जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। और रुख करते हैं एक और नई वैकेंसी अपडेट की तरफ, जो कि ये बिहार की अपकमिंग वैकेंसी है, बिहार की नई भर्तियों में से एक है। जी हाँ दोस्तों, ये एक डिपार्टमेंटल वैकेंसी है, यानी कि कहने का तात्पर्य है कि यह विभागीय वैकेंसी है, तो कॉन्ट्रैक्ट पे आधार पे ही यह बहाली की प्रक्रिया ली जाएगी। अब यहाँ सवाल उठता है कि कितने पदों पर यह बहाली होगी। इसको लेकर हमारे जो मंत्री हैं प्रेम कुमार सिंह, जी हाँ, उन्होंने क्या कहा है। तो देखिए, सहकारिता विभाग यानी कि बिहार कोऑपरेटिव बैंक डिपार्टमेंट की तरफ से 806 पदों की यह वैकेंसी का अपडेट दिया गया है। अब इसमें आपको बता दें कि कुछ ऐसी वैकेंसीज हैं जो कि पिछले वर्ष की निकाली गई थी 2024-25 में। 7 सहायक निबंधक है ना, और 5 निम्न वर्गीय लिपिक और 4 कार्यालय परिचारी का नियुक्ति किया गया। अब उसमें 29 सहायक निबंधक, 4 जिला अंकेक्षण पदाधिकारी और 133 निम्न वर्गीय लिपिक सहित कुल 234 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रियाधीन है अभी। अब इसी में 502 सहकारिता प्रसार पदाधिकारी और 32 अंकेक्षण सहित 572 पदों पर नियुक्ति के लिए अधियाचना बीपीएससी को भेज दिया गया है और बिहार एसएससी को भेज दिया गया है। तो ये जो है निम्न वर्गीय लिपिक एलडीसी है पोस्ट, यहाँ पर असिस्टेंट का पोस्ट है यहाँ पर। फिर देखिएगा तो जिला अंकेक्षण यानी कि ऑडिटर का पोस्ट है यहाँ पर। कुछ पदाधिकारी यानी कि ऑफिसर लेवल का भी पोस्ट है यहाँ पर। तो इन सभी की अगर पूरी कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये 800 से ज़्यादा पदों की यह वैकेंसी का अपडेट बताया जा रहा है, जिसकी अधिसूचना जो है बीपीएससी और बिहार एसएससी को भेज दिया गया है। तो जल्द ही आप लोग को ये नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि देखिए, पूरे बिहार भर में अगर आप देखिएगा तो गेहूं की खरीद बिक्री जो होती है यहाँ पर, वो ज़्यादातर जो है इसी समय में किया जाता है। तो इन सभी में जो कार्य हैं, इसको निष्पादित करने के लिए या क्रियान्वित करने के लिए, जी हाँ, यहाँ पे इन अधिकारियों और कर्मचारियों का नियुक्ति करवाने का चर्चा हो रहा है। तो आपको देखिए, इन सब के बारे में अगर ये पूरा न्यूज़ पढ़िएगा तो एक चीज़ समझ में आएगा कि ये आखिर क्यों नियुक्ति करवाया जा रहा है, इनके जो है जॉब प्रोफाइल क्या है, इसके बारे में जानकारी दी गई है। बिहार सरकार के पास कितने गोदाम हैं और कितने टन यहाँ पर, मीट्रिक टन जो है यहाँ पर खरीद बिक्री होने वाली है। तो इन सभी को देख रेख के लिए और इन सभी की जाँच के लिए जो है इन सभी कर्मचारी और अधिकारियों का नियुक्ति यहाँ पे होना है। तो प्रेम कुमार हैं यहाँ के मंत्री, यहाँ पे एक संवाददाता में सम्मेलन में इन्होंने बताया कि विभाग के करीब 167 राजपत्रित पदाधिकारी और 1094 अराजपत्रित यानी कि गजेटेड और नॉन गजेटेड ऑफिसर को प्रमोशन किया गया है। उन्होंने कहा कि नवनिर्वाचित पैक्स अध्यक्षों के प्रमंडल स्तर पर जो है प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा रहा है, और जो आपके पैक्स अध्यक्ष चुने गए हैं उनको प्रमंडल स्तर पर का है इनकी ट्रेनिंग कराई जा रही है। विभाग के सचिव हैं धर्मेंद्र सिंह, इन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष जो 2024-25 का है, इसमें 45 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद होने जा रही है, इसका लक्ष्य रखा गया था। और 87% खरीद पूरी हो चुकी है और 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद भी होनी शुरू हो जाएगी। तो अप्रैल का महीना यहाँ पे आने से पहले आप लोग का ये नोटिफिकेशन जारी हो सकता है सहकारिता विभाग में। अब देखिए, चूंकि सहकारिता विभाग यानी कि कोऑपरेटिव यहाँ पर डिपार्टमेंट की बात हो रही है, ये जो डिपार्टमेंट है अपनी बहाली डायरेक्ट नहीं करवाता है, या तो ये कमीशंस को देता है, यानी कि जैसे कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन या बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, तो इनके जरिए ही इनकी बहाली होती है। तो ये बहालियां जितनी भी होगी इन पदों पर, ये सरकारी होगी, ये ध्यान रखिएगा। अगर ये वैकेंसी सहकारिता विभाग खुद कराता तो ये कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट पे इसकी बहाली होती, लेकिन यहाँ पे अगर देखिएगा तो ये सरकारी जो कमीशन है हमारे बिहार सरकार के, उनके जरिए करवाने का ये लक्ष्य रखा गया है। तो ये सारी सूचनाएं हैं दोस्तों। आप भी इंतज़ार कर रहे हैं कि इस बहाली को अगर आना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कितने ऐसे छात्र हैं जो कि इसका इंतज़ार कर रहे हैं इन सभी डिपार्टमेंट में जाने को लेकर। और इन सब की बहाली की प्रक्रियाओं की अगर बात करें तो ये एक बहुत ही अच्छा समय है, जिस समय में आप लोगों की नियुक्ति की प्रक्रिया चलती है। जी हाँ, इलेक्शन का समय। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। जय हिंद।